गांव के कोने में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। वो इतना बड़ा और फैला हुआ था कि लगता था जैसे पूरी जमीन को अपनी बाहों में समेट लेगा। उस पेड़ के नीचे एक अकेला बुजुर्ग रोज बैठा करता। नाम था नरेश। कोई रोज उनसे मिलने नहीं आता, कोई बात नहीं करता। लोग उन्हें पुरानी पीढ़ी का कहकर नजरअंदाज कर देते, लेकिन नरेश के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनके होठों पर हर वक्त एक हल्की मुस्कान रहती, जैसे वो किसी और दुनिया से जुड़े हों। बच्चे जब उन्हें छेड़ते, बूढ़े बाबा क्या पेड़ से बातें करते हो, तो वो मुस्कुराकर कहते, हाँ, क्योंकि यही मुझे वो बातें याद दिलाता है जो तुम अभी नहीं समझ पाओगे। सच तो ये था कि वो पेड़ और वो बुजुर्ग दोनों एक जैसे थे। दोनों ने जिंदगी के कई मौसम देखे थे, कई तूफान झेले थे और फिर भी झुके नहीं थे। दोनों को किसी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों सबको देते थे, छाँव, शांति और एक गूढ़ शिक्षा। नरेश कभी एक बड़े शहर में सरकारी अफसर थे। दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन परिवार में अपनापन नहीं था। एक दिन सब कुछ छोड़कर वो अपने गांव लौट आए। तब से वो बस इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं दिन भर। लोगों को लगता ये आदमी पागल है, जिंदगी भर कमाया और आखिर में एक पेड़ के नीचे बैठा है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जो आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, वो कुछ तो ऐसा जानता होगा जो बाकी नहीं जानते। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। किसानों की जमीन छीनकर वहां एक मॉल बनाने की योजना बनी। गांव के नौजवान भड़क उठे, लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं था। तब नरेश खड़े हुए और बोले, पेड़ जब बीज से निकलता है तो उसे नहीं पता वो कितना बड़ा होगा, लेकिन वो रुकता नहीं, बढ़ता है, क्योंकि उसे भरोसा है अपनी जड़ों पर। अगर तुम सब अपनी जड़ों पर भरोसा नहीं कर सकते तो तुम पेड़ों से भी गए गुजरे हो। ये शब्द जैसे आग की तरह फैल गए। गांव के लोग पहली बार एकजुट हुए। उन्होंने विरोध किया, आंदोलन किया और आखिरकार जमीन बचा ली गई। लोग नरेश की ओर देखने लगे, लेकिन वो वही पुराने पेड़ के नीचे लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद एक युवक उनके पास आया, राहुल, जो शहर से भागकर गांव लौटा था। उसका सपना था कुछ बड़ा करने का, लेकिन वो हार मान चुका था। उसने पूछा, बाबा, क्या मेरे जैसा हार चुका इंसान फिर से कुछ बन सकता है? नरेश ने कहा, बिल्कुल। जब पेड़ की डाली टूट जाती है तो क्या पेड़ मर जाता है? नहीं, वो और शाखाएं उगाता है। इंसान भी वैसा ही है, बस फर्क इतना है कि पेड़ रोता नहीं, बढ़ता है। राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसने वहीं से शुरुआत की, ऑर्गेनिक खेती, ऑनलाइन मार्केटिंग, और कुछ सालों में उसने पूरे जिले में मिसाल कायम कर दी। अब हर रविवार को राहुल अपने दोस्तों के साथ उस पेड़ के नीचे बैठता और नरेश से बातें करता। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। वो बूढ़ा आदमी जो कभी अकेला बैठा करता था, अब गांव के युवाओं का मार्गदर्शक बन गया। एक दिन राहुल ने पूछा, बाबा, आपने खुद के लिए कभी कुछ क्यों नहीं किया? आपने सबको दिया, खुद के लिए क्या बचाया? नरेश मुस्कुराए और बोले, पेड़ जब फल देता है तो वो खुद नहीं खाता, जब छांव देता है तो खुद धूप सहता है। पर क्या वो दुखी है? नहीं, असली सुख किसी को देना है, लेना नहीं। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली महानता क्या होती है। फिर एक सुबह नरेश नहीं आए। लोग घबरा गए। उनके घर गए, देखा कि वो शांत पड़े हैं। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी और पास में एक चिट्ठी रखी थी। मैं चला गया हूँ, लेकिन उस पेड़ के नीचे हर वो सीख जिंदा है जो मैंने पाई थी। अगर कभी रास्ता भूल जाओ तो उसकी शाखाओं को देखना, वो ऊपर उठती हैं, चाहे जड़ें कितनी भी नीचे हों। गांव ने उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी लाइब्रेरी और प्रेरणा केंद्र बना दिया, नरेश प्रेरणा स्थल। अब वहाँ गांव के युवा आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, विचार बांटते हैं और हर शाखा से सीखते हैं कि चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, असली मजबूती भीतर से आती है। और उस पेड़ के नीचे अब एक पत्थर की मूर्ति है जिस पर लिखा है, पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, कभी कभी वो ऐसे इंसानों के प्रतीक होते हैं जो दूसरों की जिंदगी में जड़ बनकर उन्हें ऊंचाई देते हैं। अगर आपके दिल को ये कहानी छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है किसी और की जिंदगी में भी एक नरेश बाबा की ज़रूरत हो। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि याद रखिए, कुछ कहानियाँ बस सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, टुमारो इज़ योर्स।